तो आज देश की आधी आबादी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि सदन के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जारी है। गृह मंत्री अमित शाह आज सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। तो बीते दिन भी ये चर्चा जारी रही। महिलाओं को हक दिलवाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सदन में इस बिल को रखा गया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग भी होने वाली है। तो बिल पास होने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत जरूरी है और बहुमत के लिए लोकसभा में 360 का आंकड़ा जरूरी है। और लोकसभा में एनडीए के पास में 293 सांसद है। लोकसभा में बहुमत से 67 सांसद कम है। देखिए, यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष से कहा था कि आप सभी इस बिल का समर्थन करें। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष का अड़ंगा या होगा पास? क्या लोकसभा में मोदी सरकार नंबर गेम साध सकेगी? महिला आरक्षण का ब्लैंक चेक कौन करेगा कैश? महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में आज वोटिंग होगी। सबकी नजरें विपक्षी पार्टियों की तरफ होंगी, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण से जुड़े बिल का विरोध करने वालों को संसद में चेता दिया है कि इसका विरोध भारी पड़ेगा। बिल को पास करने के लिए जो नंबर गेम चाहिए, उसमें विपक्ष को यही लग रहा है कि सरकार के पास नंबर तो है नहीं। इस पर पीएम मोदी ने बता दिया कि गेम क्या होता है, ये तो समय तय करेगा। पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रासरूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे, उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। महिला आरक्षण को लेकर इंडी गठबंधन ये माहौल भी बना रहा है। ये सब पीएम मोदी राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को मिल जाएगा। लोकसभा में पीएम मोदी ने कह दिया कि क्रेडिट का ब्लैंक चेक रख लो, कहो तो अखबार में फोटो छपवा दूं। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। सबके फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। पीएम मोदी ने परिसीमन पर नॉर्थ वर्सेस साउथ के मुद्दे को हवा देने वालों की भी क्लास लगा दी। उन्होंने साफ कहा कि यह बवंडर राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भरोसा दिया कि किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। देश की आधी आबादी को हक दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संभव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। और ऐसे में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर चर्चा लगातार जारी है। और ऐसे में विपक्ष की तरफ से एक अलग नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, जिसमें वो नॉर्थ वर्सेस साउथ और साथ ही हिंदू मुस्लिम करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आधी आबादी को पूरी शक्ति देने के लिए पीएम मोदी संकल्पित हैं और इसको लेकर संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जारी है। लेकिन नंबर गेम के मामले में बिल को सदन में पास कराने को लेकर संकट है और यही वो वजह है कि विपक्ष इसको लेकर सदन में हंगामा कर रहा है और उत्तर दक्षिण में सीटों की बैलेंसिंग गड़बड़ाने की बात कर रहा है। ये तो आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले नंबर गेम का गणित समझिए। एनडीए के पास 292 सांसद हैं। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए।
लोकसभा की वर्तमान संख्या 540, जिसमें 3 सीटें खाली हैं। कम से कम 360 सांसदों को बिल के पक्ष में वोट देना होगा। एनडीए के पास 360 से कम सिर्फ 292 सांसद हैं। इंडी अलायंस के पास 233 सांसद हैं। 15 सांसद किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं। यही वो आंकड़े का गेम है जिसको लेकर सरकार को विपक्ष का समर्थन चाहिए और विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी समझ रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन में कहा कि सरकार इसे पास कराने के लिए पूरी प्लानिंग करके बैठी है। गृह मंत्री जी हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। विपक्ष सरकार के मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जो परिसीमन होगा उसमें मोदी सरकार नॉर्थ के राज्यों की सीटें बढ़ाकर सियासी फायदा लेगी और साउथ के राज्यों को नुकसान होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने विपक्ष के इन आरोपों की हवा निकाल दी है और कहा कि विपक्ष देश में भ्रम फैला रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक-एक कर बताया कि दक्षिण के राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु की सीटें बढ़कर 39 से 59 हो जाएंगी, कर्नाटक की सीटें 28 से बढ़कर 42 हो जाएंगी, तेलंगाना की सीटें 17 से बढ़कर 26 हो जाएंगी, केरल की सीटें 20 से बढ़कर 30 हो जाएंगी, आंध्र प्रदेश की सीटें 25 से बढ़कर 38 हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि करीब करीब हर राज्य में लोकसभा की सीटें 50% बढ़ेंगी, विधानसभा की सीटें भी ऐसे ही बढ़ेंगी। यही वो आंकड़े का गेम है जिसको लेकर सरकार को विपक्ष का समर्थन चाहिए और विपक्ष इसे सरकार की कमजोरी समझ रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एनडीए अपने शासनकाल में अनुच्छेद 370 जैसी धाराओं को हटा चुका है। ऐसे में देश हित में आधी आबादी के हक में सरकार की पूरी कोशिश है कि विधेयक को पास कराया जाए। परिसीमन के अलावा विपक्ष की तरफ से आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की जा रही है, वो भी मुस्लिम महिलाओं के लिए। इस बीच अखिलेश यादव ने इस पूरे बिल को लेकर क्या कुछ कहा और उसके बाद में गृह मंत्री के द्वारा कैसे इसके ऊपर पलटवार किया गया, आपको पूरी खबर दिखाते हैं। परिसीमन के अलावा एक और विवाद जो संसद में पहले दिन के बहस में उठकर आया वो था आरक्षण में आरक्षण की मांग। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के कई दल ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण में ही ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। आज प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग और उस वर्ग के बारे में हम बाद में देख लेंगे। कौन सा इस वर्ग, कौन सा उस वर्ग? ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे कि हम बाद में ही देख लेंगे इसके बारे में। ये हल्के में नहीं लेना चाहिए अध्यक्ष महोदय। 2011 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग की ये हक छीनना चाहते हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। महिला आरक्षण में पिछड़े वर्ग को दरकिनार करने का आरोप समाजवादी पार्टी भी लगा रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार जनगणना कराना ही नहीं चाहती है। कि जब हम लोग प्रधानमंत्री जी को सुनते थे तो वो ये कहते थे कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम आप जैसे ही हैं, पिछड़े हैं। लेकिन जब आरक्षण की बात हो रही है तो पिछड़ों की संख्या इसमें कितनी है, हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर जरूर बात अपनी रखेगी। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे हैं, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा है कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि अगर जनगणना करनी पड़ेगी तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी। समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा उठाया, यानी जो 33% आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है उसमें एक हिस्सा मुस्लिम महिलाओं को भी मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी की गैर संवैधानिक मांग का जवाब अमित शाह ने दिया। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर
हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नेवर। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोटा विद इन कोटा को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी बार बार याद दिला रही है कि प्रधानमंत्री खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं रखते। सपा सांसद ने जब पीएम मोदी पर इस तरह के आरोप लगाए, तब पीएम मोदी ने अखिलेश यादव के लिए ऐसी बात बोल दी कि अखिलेश यादव ने भी हाथ जोड़ लिए। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है, और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। महिला आरक्षण बिल के ऊपर बीते दिन चर्चा होती हुई नजर आई। आज भी वोटिंग होनी है। ऐसे में बीते दिन की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने भी अपनी बात रखी। कंगना रनौत बॉलीवुड से आती हैं और फिल्मी स्टाइल में उनकी तरफ से अपना पक्ष रखा गया है। कैसे महिला आरक्षण बिल के बाद में जो सारी जंजीरें हैं वो टूट जाएंगी, पिंजरे से आजाद महिलाएं हो जाएंगी। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने किया है, मुझे हमारी एक बहुत ही चर्चित फिल्म है, फिल्म इंडस्ट्री की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक डायलॉग है कि जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। तो आज हमारी सरकार ने इस भारतवर्ष की बेटियों को कहा है, महिलाओं को कहा है, सारे पिंजरे टूट गए हैं, सारी दीवारें टूट गई है, जाओ बेटियों तुम जी लो अपनी जिंदगी।